पुत्र की मृत्यु के भय से रामदयाल ने लिया परमात्मा एक मानव धर्म अर्थात हनुमान बाबा। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में रामदयाल नाम का एक किसान रहता था। वह अपने परिवार के साथ खुशहाल जीवन जीता था। रामदयाल के परिवार में कुल 5 सदस्य थे। वह स्वयं, उसकी पत्नी राधा, उनके 2 पुत्र मोहन और सोहन और उनके वृद्ध पिता गोपाल दास। रामदयाल का परिवार सादा जीवन जीता था और हर रोज परमात्मा की भक्ति और सत्कर्मों में अपना समय व्यतीत करता था। रामदयाल का बड़ा पुत्र मोहन अत्यंत बुद्धिमान और दयालु था। वह गांव के हर व्यक्ति की मदद करता और जरूरतमंदों के लिए अपना समय और संसाधन समर्पित करता। मोहन का स्वभाव ऐसा था कि हर कोई उसकी प्रशंसा करता। दूसरी ओर छोटा पुत्र सोहन शरारती था, लेकिन अपने बड़े भाई से बेहद स्नेह करता था। एक रात रामदयाल ने एक भयानक स्वप्न देखा। उन्होंने देखा कि यमराज उनके बड़े पुत्र मोहन को ले जाने आए हैं। यमराज ने रामदयाल से कहा, तुम्हारा पुत्र मोहन बहुत अच्छे कर्म करता है, लेकिन उसके जीवन की अवधि अब समाप्त हो गई है। रामदयाल यह सुनकर घबरा गए और उन्होंने यमराज से प्रार्थना की, हे देव, कृपया मेरे पुत्र को न ले जाए। वह अभी बहुत छोटा है और समाज के लिए बहुत कुछ कर सकता है। यमराज ने उनकी प्रार्थना सुनकर कहा, यदि तुम अपने पुत्र को बचाना चाहते हो तो तुम्हें अपने मानव धर्म का पालन करते हुए एक असाधारण परीक्षा देनी होगी। इतना कहकर यमराज अदृश्य हो गए। अगले दिन रामदयाल ने अपने परिवार को स्वप्न के बारे में बताया। पूरे परिवार में चिंता छा गई, लेकिन उन्होंने यह तय किया कि वे इस परीक्षा का सामना करेंगे। तभी एक साधु वहां आया और उसने कहा, मैं परमात्मा का संदेशवाहक हूँ। अगर तुम अपने पुत्र को बचाना चाहते हो तो तुम्हें परमात्मा एक मानव धर्म को अपनाना होगा। इसका मतलब है कि तुम सभी इंसानों के प्रति समान प्रेम और करुणा रखोगे, चाहे वह तुम्हारे अपने हो या पराये। रामदयाल ने साधु से पूछा, यह कैसे संभव है? मैं अपने परिवार को सबसे ज्यादा चाहता हूँ। क्या मैं दूसरों को अपने परिवार से ऊपर रख सकता हूँ? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, यही तो मानव धर्म की असली परीक्षा है। यदि तुम अपने पुत्र को बचाना चाहते हो तो तुम्हें अपने स्वार्थ को त्यागना होगा और अपने सभी कर्म दूसरों की भलाई के लिए करने होंगे। रामदयाल और उनके परिवार ने साधु की बात मानकर मानव धर्म की राह पर चलने का संकल्प लिया। उन्होंने दूसरों की मदद करनी शुरू की और गांव के हर व्यक्ति की समस्या को सुलझाने में लग गए। उन्होंने भोजन, कपड़े और आश्रय देकर जरूरतमंदों की सहायता की। धीरे धीरे पूरा परिवार दूसरों की सेवा में जुट गया। एक दिन गांव में भयंकर बाढ़ आ गई। गांव के सभी लोग संकट में पड़ गए। रामदयाल और उनका परिवार अपनी जान की परवाह किए बिना लोगों को बचाने में लग गया। मोहन ने अपनी जान की बाजी लगाकर कई बच्चों को बाढ़ से सुरक्षित निकाला। इस दौरान उसने न तो अपने बारे में सोचा और न ही अपनी सुरक्षा की चिंता की। जब बाढ़ खत्म हुई तो साधु फिर से रामदयाल के घर आए। उन्होंने कहा, तुमने अपनी परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है। तुमने मानव धर्म को अपनाकर यह साबित कर दिया है कि सच्चा प्रेम और करुणा सभी के लिए समान होनी चाहिए। अब तुम्हारे पुत्र को कोई हानि नहीं पहुंचेगी। साधु ने मोहन को आशीर्वाद दिया और कहा, तुमने न केवल अपने परिवार बल्कि पूरे गांव को बचाया है। तुम्हारे अच्छे कर्मों के कारण यमराज ने तुम्हारे जीवन की अवधि बढ़ाने का निर्णय लिया है। यह सुनकर रामदयाल और उनका परिवार भाव विभोर हो गया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि मानव धर्म का पालन करना सबसे बड़ा धर्म है। जब हम दूसरों की मदद करने और स्वार्थ से ऊपर उठने का प्रयास करते हैं तो परमात्मा स्वयं हमारी सहायता करते हैं। मोहन की मृत्यु का भय रामदयाल के परिवार को मानव धर्म की राह पर ले गया, लेकिन इसी राह ने उन्हें एक नया जीवन दिया। इस प्रकार यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में करुणा, परोपकार और समर्पण ही सच्ची भक्ति है। यदि यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो सभी सेवकों से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा कमेंट में नमस्कार जरूर लिखें। धन्यवाद। तथा इसी प्रकार की और भी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।